हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस एग्ज़ाम्स के बारे में। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का अगर हमें क्वालिफाई करना है तो उसका नेचर जान लेना बहुत ज़रूरी है। पुराने पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, लगभग हम उससे इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आने वाले पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी में बताता चलूँगा। आप और जहाँ ज़रूरी होगा मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं निकालते हैं इसमें। एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से सीता के नाती नतनी अथवा पोते पोती कौन है? ठीक है जी, तो ये हैं हरीश, ये हैं सीता, इनके बच्चे हुए। एक ये लड़का हो गया, ये हो गई इनकी डॉटर। ठीक है जी। अब इसमें सीधा सीधा है, इसमें देखिए आप पारुल और कपिल, ये आंसर इसलिए है क्योंकि बाकी अगर आप नाम देखें तो उसमें क्वेश्चन जो जितने भी ऑप्शन है उसमें जो नाम है वो मैच ही नहीं कर रहा है। जैसे प्रियंका है, प्रियंका कहीं नहीं है इसमें। ठीक है जी। इसमें सरिता है, सरिता कहीं नहीं है इसमें। इसमें राहुल है, राहुल देखेंगे आप तो कहीं नहीं मिलेगा। तो सीधा सीधा आंसर है पारुल कपिल। ठीक है जी। और अगला देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर। ठीक है जी। ये पहले ही वाला ऑप्शन, ये सॉरी तीसरा वाला ऑप्शन है 10 दिसंबर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदिशा किस नदी के तट पर है? आंसर है बेतवा। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? आंसर है सूरज सिंह। अगला क्वेश्चन है, यदि डिमांड को DNAMED के तथा सप्लाई को YLPPUS को कोडेड किया जाता है तो क्वांटिटी को कैसे कोडित किया जाएगा? देखिए, सीधा सीधा है कि डिमांड को इन्होंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, सप्लाई को यहाँ पर उल्टा कर दिया, वैसे क्वांटिटी को उल्टा करेंगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं तरुण विजय। ठीक है जी, आंसर है तरुण विजय। अगला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7 इसमें हैं, लेकिन अब वर्तमान में 8 हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 आंसर है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? संजीव सन्याल। ये उस टाइम का है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है प्रभुनाथ द्विवेदी। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस करंट से हैं, तो करंट पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि करंट किसी भी स्तर पे जो है छूटना नहीं चाहिए। आज के समय में हर एग्ज़ाम में करंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वनडे एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट पर विशेष तौर पर फोकस करें। ठीक है जी। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया? बुंदेला राजपूत। ठीक है जी। अगला आंसर, अगला देखते हैं, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है तो गुडविल चोटी है। ठीक। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? बिपिन रावत जी। एक विषम ज्ञात कीजिए। इसमें ऊँट दहाड़ता नहीं है भाई, सीधी सा है ना। एक खास कोड भाषा में वे दास कैट का अर्थ वाइज एंड क्लेवर, दास सम जाना का अर्थ है क्लेवर यंग बॉय, तथा जुप जाना ऊन का अर्थ है यंग मीन्स फ्रेश होता है। इस कोड में भाषा बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? आंसर है सैम। ठीक है जी, आंसर है सैम। अगला देखते हैं, यदि बोर्ड को एयरडग से कोडित किया जाता है तो FKDLU को कैसे कोडित किया जाएगा? आंसर है इग्नॉक्स। देखिए, मैं वही क्वेश्चंस को थोड़ा सा, ये अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो इसका आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से किए जाएंगे। लेकिन अगर मैं पूरा प्रॉपर इनको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल आंसर्स बताता जा रहा हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ मैं अपने मन से बोल दूँगा। ठीक है जी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल हैं? करंट से इंस्पायर है 60। ठीक है जी। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 से परीक्षण किया गया। आंसर है अब्दुल कलाम द्वीप। 4 छात्रों रीना, बीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें जो पंक्ति में खड़े हैं। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः 6वें 7वें स्थान पर खड़ी है, नीना दाईं ओर से क्रमशः 4थे स्थान। इसको आप सीधी सी बात है, आंसर है 14। अब इसको थोड़ा सा आप करके देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन है। ये केवल एक मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ केवल आपको एक रफ आइडिया के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। बाकी मैं जल्दी जल्दी इसको बात कंप्लीट कर देता हूँ। सीता, गीता और मीता को के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 60-40-20 है।
क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे? आंसर है 19.2। यदि जून 2000 को पहली तारीख मंगलवार है तो उस महीने मंगलवार को कौन सी तारीख होगी? 4। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? सत्यमेव जयते। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आंसर है 64। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है जी। आंसर है इसमें 4। फिर से है वही सेम क्वेश्चन, लुप्त संख्या का चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आंसर है 25। अगला है उस विकल्प का सभी कागज चादर हैं, सभी चादर पुस्तक हैं। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर है केवल निष्कर्ष 1, ठीक है जी। ठीक दोबारा वही सेम क्वेश्चन है, सभी खंभे दीवार हैं, सभी दीवार खर हैं। आंसर है केवल निष्कर्ष 2। फिर से सेम क्वेश्चन है, सभी पेंटिंग ड्राइंग है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। इसमें आंसर है बोथ, ठीक है जी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है, इसका आंसर है केवल 1 30 वाले का। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए। इसमें विषम है 71, क्योंकि बाकी सब डिवाइड हो रहे हैं किसी न किसी नंबर से, लेकिन 71 नहीं हो रहा है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी। रट लीजिए इस क्वेश्चन को। दिव्यांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में कहाँ है भैया? अरुणाचल प्रदेश। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वो है भैया पेंच। लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसको अगर आप थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो इस वाले टॉपिक को जरूर कवर करिएगा। तो आंसर ये है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं को एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। आंसर है 204। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, आंसर है 47, ठीक है जी। अगला है भारत का राष्ट्रपति बनने की मिनिमम कितनी उम्र होना चाहिए? 35 साल। एक खास कोड भाषा में जोश मोश, वही सेम क्वेश्चन, इसके ऐसा ही सेम क्वेश्चन भी पहले आया था। आंसर है इसमें मोश, ठीक है जी। अब इसमें HIJ तो ऑब्वियस है L आएगा इसके बाद। अब इसको इसमें प्रकृति, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला खिसक के आ गया यहाँ, देखिए, ठीक है जी। और फिर ये वाला खिसक के गया यहाँ, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस पहचानना है। सीक्वेंस क्या है? ये वाला आंसर है। अब इसको कैसे है, इसको थोड़ा सा आप पॉज करिए वीडियो को और ठीक से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसका आंसर ये है, 750 रुपये को ABC इस तरीके से बांटना है। ये रेशियो का क्वेश्चन है। आंसर है 350, ठीक है जी। अगला है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? टाइम एंड डिस्टेंस का है। आंसर है 1/5 मिनट। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो भैया 180, ठीक है जी। अगला है 743 गुणे 999 का मान निम्न होगा। ये रहा भैया। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस की ट्रिक यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप इनको ट्रिक के माध्यम से कवर कीजिएगा, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अगर आप इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ये कि बेसिकली ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इनको इनकी ट्रिक्स हैं। आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है जी। अगला देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9/4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का 75 हो गई, तो पिता की वर्तमान आयु 45, ठीक। कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा भैया? 2000, ठीक। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आंसर है 2। यदि कुछ रुपयों को ABC में अनुपात बांटा जाता है 27,000। आंसर है AB से 2 साल बड़ा है, जो कि आयु C की आयु का 2 गुना है। AB और C की तीनों की कुल आयु 27 वर्ष हो रही है, तो आंसर A की आयु कितनी हो गई? 12। A और B एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन काम करने के बाद B काम छोड़ देता है, शेष काम। ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। 60 दिन आंसर है इसका। अगला देखते हैं, एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15%, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। 4520 आंसर है। स्थिर जल में एक नाव की चाल, ये इस तरह ये नाव और इसकी
नाव स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर घंटा है। धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर दूरी तय करने की में नाव की कितने मिनट लगेंगे? आंसर है 20 मिनट। ठीक, तो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु के योग 144 के वर्गमूल बराबर है तो दोनों के बड़े वाले की आयु कितनी होगी? आंसर है 7। अगला देखिए, एक की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, तो एक के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। उन सबकी कुल आयु 118 वर्ष है। एक की आयु कितनी है? 36। 50 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 75। यदि एक विद्यार्थी द्वारा 86 अंकों 36 लिख दिया जाए तो अंकों का सही औसत क्या होगा? 76। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45। दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती। निकलने वाले दोनों व्यक्ति की औसत आयु कितनी थी? 12.5 साल। ठीक, विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल मैच में उसका औसत 85 हो जाए? आंसर है 225। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 125। निम्न में से किसे 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक सही नहीं है? आंसर है इसमें सेकंड। ठीक है जी। अगला देखते हैं, 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले में नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में से किस अनुपात में मिलाया जाएगा एक निर्मित मिश्रण की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? आंसर है 2:1, 2:1 की। ठीक, दी गई श्रृंखला का योग ज्ञात कीजिए। इसका अगर योग कीजिए 9840 आंसर आएगा। औसत निकालिए, सबको जोड़ के उसका जो टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, 41 आंसर आएगा। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों से फेल विद्यार्थी 20% पास हुए तो विद्यार्थियों का प्रतिशत 44। अगला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। इसके आधार पर ऊंचाई का अनुपात 3/4। इसके आधार पर लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर। दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है। गलत संयोजन पहचानिए। आंसर इसमें तीसरा वाला है। ठीक है जी। एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता और जेड से 20% महंगा बेचता है। जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है? आंसर है 33%, 33.33। ठीक है जी। 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपये थी। व्यक्ति 2005 में यह 400 रुपये हो गई। 2004 से 5 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 60%। ठीक, अगला है, रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप है और शेष विदेशी स्टैंप है। भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से क्या अनुपात है? 2/5। ठीक है जी। हम 1/5 को किस संख्या से गुणा करेंगे जिससे गुणनफल 9/25 हो जाए? आंसर है -9/5। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपये में बेचता है जिससे वह क्रय मूल्य 1/10 लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत है 10। यदि 3x + 2y = 12 तथा xy = 6 तो 9x² + 4y²। आंसर है 72। ठीक, एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है तो AB बड़ा होगा CD से। ठीक है जी। एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी जबकि पेंटिंग की लागत ₹8 प्रति वर्ग मीटर है। 1408 आंसर आएगा। मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी। मेरी वर्तमान आयु निम्न है 12 वर्ष। निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है? 3x⁴ + 5x + 8। ठीक है जी। वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि ये गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए 11। ठीक, संख्याएं 1 2 3 से लेकर 25 में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है जबकि प्रत्येक दी गई संख्या की चयनित होने की संभावना है 9/25। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिससे 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो? 9।
पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती? छानना। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है? आंसर है 25 सेंटीमीटर। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में सरगरा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? एल्कोहल। चुंबक वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों और यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जा रहा है? दिशा संबंधी गुण है। ठीक है जी। अगला, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। ठीक है जी। उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। मोर। पशुओं में ना पाए जाने वाले उतक का नाम बताइए। तो उतक है भैया विभज्योतक उतक। ठीक है जी। मैरिस्मेटिक। आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष। ठीक। हैजा इसके कारण होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया ऊष्मा विकसित होती है। ठीक है जी। ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है? विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। ठीक। 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम बताइए। मगरमच्छ। हृदय, धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करती हैं। यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? अंग प्रणाली। एड्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता? गले लगना। गले लगाने पर एड्स नहीं फैलता है। ठीक है जी। सूक्ष्म जीव जो सरगरा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है? खमीर। अगला, एक आयत ABCD है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। यदि OA 2x इक्वल टू 2x प्लस 4 और OD इक्वल टू 3x प्लस 1 तो x का मान निकालिए। x का मान 1। ठीक है जी। राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष बाद उसको कितना मिलेगा? तो 612.50 रुपये का लाभ होगा। दिए गए चित्र में, हाँ जी, दिए गए चित्र में क्या पहचानना है? एंगल BOC। एंगल BOC क्या है? 30 डिग्री। ठीक। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निम्न होगा। 8 सेंटीमीटर। ठीक। तो ये था भैया सुबह की शिफ्ट का एग्ज़ाम। अब है दोपहर की शिफ्ट का एग्ज़ाम 19 तारीख का 2017 का। ठीक। देखते हैं। श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। अगला पद यह है, यदि वायरस से WJSVT को से कोडित किया जाता है तो बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाएगा? ऐसे। ठीक। एक थैले में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें और उसमें 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें सफ़ेद हैं? 3/11। किस वर्ष में भारत की पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? 1950। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28 हैं जी। ठीक है जी। अगला देखते हैं। इस किस अधिनियम में भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया गया? आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तमिलनाडु। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन आरंभ ज्योतिराव फूले ने किया? सत्यशोधक समाज। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत ने प्रथम विकसित हुआ माना गया? परम। निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए मशहूर है? मंदसौर। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? पुर्तगाल। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद। बाणसागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया? बाणभट्ट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है?
न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है जी। 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। राजतरंगिणी लेखक के कौन हैं? कल्लड़। लोकसभा का पूरा कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 साल। फोर्ट विलियम कोलकाता में नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी है कोलकाता में। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया 1930। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इंचान एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या थी 11। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? बाबूलाल गौर, कुछ दिन के लिए बने थे। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान जी आए। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए 2197। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए 4095। फिर से सेम क्वेश्चन है 33। फिर से सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसके बाद सभी दरवाजे खिड़कियाँ, सभी खिड़कियाँ हत्ते हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं। आंसर ये रहा इसका। सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। अगला देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। 49। मेल को KYGJ से कोडित किया जाता है, तो लेटर को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक। जब 43 इंटू 567 प्लस 43x इंटू 567 प्लस 53/26 इक्वल टू 48993 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। 6 और 4। यदि कैलकुलेटर को ये लिखा से चेक को ये से कोडित किया जाता है तो करेक्ट आंसर करेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? एक विषम ज्ञात कीजिए 36। एक विषम ज्ञात कीजिए कलम और पेंसिल। एक खास कोड में ये लिखा गया है, तो इस कोड में डिम के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कीजिए टेस्टी। एक खास कोड में सेम क्वेश्चन है, आंसर आएगा ऑल। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी लड़के इंजीनियर, वही सेम क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला में श्रृंखलाओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। आकृति में जो अगली आकृति है उसका कौन सा एक विकल्प बनता है? ठीक है जी, तो आंसर ये है। नीचे अगली आकृति कौन सी है? आंसर ये रहा। नीचे दिए गए में से ठीक समान कौन सा एक नहीं है? निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? ठीक है जी, आंसर है चौथा। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी है? आंसर है ये। 14 के प्रथम 8 गुणों को 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए 63। ठीक है जी। 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A/B 5/2 हो जाएगा, B/C 7/13 हो जाएगा। तो B को कितने रुपए मिलेंगे? 140। 12 लीटर के 20% विलयन की में कितने लीटर एसिड होगा? 24। यदि 3 मेजों 2 कुर्सियों का मूल्य 215 और 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपये है, तो 5 मेजों और कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 465। एक दुकानदार ने 6 टन गेहूँ 1.80 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे और 4.60 टन 2 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे, तो वह बचे हुए कुल गेहूँ 2.5 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे, तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा? 1850 रुपये। ठीक है जी। यदि 3A - 4B - 5C तो A/B/C होगा 20, 15, 12। मैं अपनी यात्रा का 1/4 भाग चलने पर 3/4 जो है भाग चलने पर पाता हूँ कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है। अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है? आंसर है 5। सही 1/3। अगला है, वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? 6। ठीक है जी। x और y की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि x और y की आयु का गुणनफल 30 है तो y की आयु कितनी होगी? 5।
ठीक। असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है। 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती थी? आंसर है 3.03। यदि x बाई 4 - 3 तो x का मान निम्न होगा 12। यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 125%। अगला देखते हैं। एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक अब पानी भरा है। टैंक की गोले तल का क्षेत्रफल कितना होगा? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों के स्थान पर परस्पर बदल जाते हैं। यह संख्या होगी 26। एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल समय 10 घंटे लगे तो कुल दूरी निम्न थी 400 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है। ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगेगा? 95 सेकंड। ठीक। ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? आंसर है 7 सही 3/11 डेज। ठीक है जी। यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 51 वर्ष। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? 20 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी और यदि 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो वर्तमान में उसकी उनकी आयु का अनुपात निम्न है 7:3। ठीक। एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है। उनमें से 4 अंडे 5 रुपए में बेच देता है। उसे हुई हानि अथवा लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 56 सही 1/4 लाभ परसेंट लाभ रहेगा। ठीक है जी। 9,99 और 999 का औसत निम्न होगा 369। ठीक है जी। एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए। यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है तो उसकी टाइपिंग की औसत कितनी होगी? 45 शब्द प्रति मिनट। एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यदि वह एक खंभे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई 140 मीटर। फाइंड द एवरेज। औसत निकालिए इसका 50। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है। गलत संयोजन पहचानिए। सेकंड इसमें आंसर रहेगा। अगला देखते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 101 सही 1/400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की भुजा की लंबाई है 10.05 मीटर। निम्नलिखित में से कौन 5/7 - 6 का व्युत्क्रम नहीं है? आंसर है 7/5। ठीक। x का मान ज्ञात कीजिए जो कि समीकरण को संतुष्ट करता है। आंसर है -1 - ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर काटती। यदि एंगल ए ई पी इक्वल टू वाई, एंगल पी ई बी इक्वल टू एक्स, एंगल डी एफ क्यू इक्वल टू 3x तो वाई का मान है 135। ठीक है जी। अगला देखते हैं। इसको सॉल्व करना है। आंसर आएगा 100। अगला देखते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशय। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरन इसका आएगा वृषण। नरम मिट्टी में निर्मित निपटान योग्य कप कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने में मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होता है। ठीक है जी। एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों में अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जब 230 अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तब निम्न में से कौन से कुल अधिकतम अंक हैं? आंसर है 500। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी है। आंसर है
ठीक है जी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक। आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता 0.55 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी? 9/20। 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाभ गड्ढे को 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या है? 3600 रुपये। 268 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 72 पाई। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर। निम्न में से किस एक में सुनामी होने की संभावना होती है? अधोजल, भूकंप। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है मलजल शोधन। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका ऊतक वसा से भर जाता है, बसीय। जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में होती है। रेगिस्तान में के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है, क्यूटिकल। ठीक। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया से माध्यम से उत्पन्न होती है, नाभिकीय विखंडन से। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन सुबह वाले एग्जाम की शिफ्ट में भी आया था और देखिए दोबारा से आ गया, एक ही दिन में मतलब 2 बार आया। ठीक है जी। मासेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। प्रभावी गैमो गैमेटोफाइटिक। ठीक है जी। फेज। मधुमेह के लक्षण हैं बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। ठीक है जी। एक समचतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते। ठीक है जी। अगला देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, आंसर आएगा ये। अगला देखते हैं, चंद्रमा की सतह से गहरे गड्ढे कहलाते हैं क्रेटर्स। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग में होते हैं कहलाते हैं उभयलिंगी पुष्प। इसको सॉल्व करना है, घनमूल आएगा 42 माइनस का। अगला देखते हैं, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन। ठीक है जी। एक गांव की वर्तमान संख्या 28,000 है। यदि वह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या होगी 30,870। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो पेपर्स को जो है सॉल्व करके देखा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।